जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम जोड़ और घटाव के प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जोड़ के बारे में पढ़ा था, आज हम घटाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 2 अंकों की संख्या में से एक अंक व 2 अंकों की संख्या को घटाना। ठीक है, 2 अंक या 1 अंक की संख्या में से घटाव करना, 2 अंकों की या एक संख्या को घटाना। अब फिर से बरामदे में बनी पट्टियों पर पीछे की ओर कदम बढ़ाते हैं। अब जो पिछले वीडियो में हमने किया था वो क्या किया था, आगे की तरफ हम बढ़े थे, है ना। जैसे 5 पे थे तो हम पहुंच गए थे 10 पे, तो कितना बढ़ गया, 5 और 5 को जोड़ा तो 10 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में कि उल्टा चलेंगे। ठीक है, 10 पे थे और 10 पे चलने के बाद हम 6 पे आ गए, तो कितना कम हो गया, 6, 10 में से 6 हमने कम कर दिया तो 4 बच गया। तो हम 4 कदम जब पीछे चले तो 6 पे पहुंच गए। ठीक है, देखिए ये एक पट्टी बनी हुई है, 1 से लगा के 13 तक की पट्टी है। अब जो ये बच्ची है वो 10 पे थी और 10 पे चलने के बाद में वो वापस कहाँ आई है, 6 पे पहुंची है। तो एक एक कम कर देंगे, 10 में से 1 कम कर दिया तो 9 पे आ गई, 9 में से 1 कम किया तो 8 पे आ गई, 8 में से 1 कम किया तो 7 पे आ गई और 7 में से कम करने पे वो बच्ची 6 पे आ गई। तो 10 में से 6 घटा दिया तो कितना बचा, पीछे 4 बचा। ठीक है, यामिनी 10 पर खड़ी है, उसे 5 कदम पीछे की ओर चलना है, तो वह 5 पर पहुंचेगी। पीछे की ओर से, पीछे की ओर का मतलब वह घटाना होता है। ठीक है, अब ये पीछे आ रही है, उल्टी गिनती आ रही है तो घटाना हुआ। अतः 10 में से 5 घटाना, यानी 10 - 5 बराबर 5। देखिए 10 में से 1 2 3 4 5, 5 घटाया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी प्रकार से ये जो राम है, कबीर है और सीता है, राम कहाँ खड़ा है 19 पे, कबीर खड़ा है 24 पे और सीता खड़ी है 27 पे। अब राम कितने कदम पीछे आया है, 19 से 1 2 3 4 5 6 कदम, है ना। 5 कदम राम पीछे आया है, तो 19 में से 5 घटाए तो कितना बचा, 14 बचा। देखिए राम 19 पर खड़ा है तो 5 कदम पीछे की ओर चलता है, तो 19 - 5 बराबर कितना हो गया, 14। अब कबीर 24 पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है कबीर, 24 पर खड़ा है, 10 कदम पीछे की ओर चलता है, तो 24 - 10 बराबर कितना हो गया, 14। सीता 27 पर खड़ी है, सीता कहाँ खड़ी है, 27 पर, 9 कदम पीछे की ओर चलती है, तो 27 - 9 बराबर कितना हो गया, 18। अब आप भी इन पट्टियों पर पीछे की ओर कदम चलो और देखो कहाँ पहुँचते हो। तो हम भी इस तरह से बात घटाना करते हैं। कदम पीछे की ओर बढ़ाओ, कहाँ पहुँचे, खाली स्थान भरिए। अब देखिए हमें क्या करना है, 12 में से 10 घटाना है। 12 में से 10 कदम पीछे चलेंगे तो कितना बचेगा, कितना कदम आएगा, तो 2 में से 0 को घटाया तो संख्या क्या आ जाएगी, 2 की 2, क्योंकि 2 में से कुछ भी नहीं घटा तो 2 का 2 रह गया। अब 1 में से 1 घटा दिया तो यहाँ क्या रह गया, 0। तो 12 में से 10 कदम पीछे चले तो 2 बच गए पीछे। ठीक है, अब यहाँ है 27 में से 17 को घटाना है, 27 में से 17 को घटाएंगे तो 7 में से 7 घटाया हमने तो क्या रह गया पीछे, 0। अब 2 में से 1 घटा दिया तो पीछे बच गया 1, तो कितना रह गया, 27 में से 17 घटाने पे 10 शेष रह गया। अब है 37 में से 9 घटाया हमने, तो यहाँ देखिए 7 में से हमने 9 घटा दिया तो संख्या क्या आ गई, 17 में से, अब यहाँ से एक उधार लेके इसको 17 बनाया, अब 17 में से हमने 9 घटाया तो संख्या क्या बच गई, 8। ठीक है, अब यहाँ से एक हमने उधार लेके इसको 17 बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, 2। तो 2 में से कुछ भी नहीं गया क्योंकि 9 के आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ बच गया 2 का 2। तो 37 में से हमने 9 घटाया तो संख्या क्या बच गई हमारे पास में, 28। ठीक है, ऐसे ही 77 में से हमें 15 घटाना है, कहाँ किस में से, 77 में से 15 को घटाना है, तो 7 में से 5 गया तो संख्या क्या रहेगी शेष, 2। 7 में से 1 गया तो क्या संख्या शेष रह गई, 6। तो 77 में से 15 घटाने पे संख्या शेष क्या रहेगी, 62। ठीक है, अब 85 में से हमें 9 घटाना है, किस में से कितना घटाना है, 85 में से 9 घटाना है, तो यहाँ संख्या 8 में से हम एक उधार देके इसको 15 बनाएंगे। ठीक है, अब 15 में से 9 घटाना है तो 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा, 6। ठीक है, 15 में से 9 घटाया तो शेष रह गया 6।
अब यहाँ से हमने एक उधार दे के 5 को 15 बना दिया था, तो यहाँ संख्या शेष क्या रहेगी 7। तो अब 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ रह जाएगा 7 का 7। तो 85 में से हमने जब 9 घटाया तो संख्या शेष क्या रहेगी 76। ठीक है, इसी प्रकार से 90 में से 20 घटाना है, तो 0 में से 0 घटाया तो 0। अब 9 में से हमने 2 घटाया तो शेष क्या रह गया 7। ठीक है, तो 90 में से 20 घटाया तो शेष कितना रह गया 70। ठीक है, एक तरीका ऐसा भी। अब दूसरा तरीका कौन सा? एक तरीका तो हमने इस तरह से कर दिया घटाव। अब दूसरा तरीका है कि 27 में से 15 घटाना है, तो इकाई को घटा देते हैं पहले, फिर दहाई को घटा देते हैं। तो इकाई के लिए हमने क्या कर दिया है, इकाई के लिए हमने ऊपर जितनी संख्या लिखी हुई है संख्या उतनी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो 7 लिखा है तो 7 लाइन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन बना दी। अब नीचे संख्या कितनी लिखी हुई है 5, तो 7 लाइनों में से हमें 5 लाइन को कट कर देना है। ये देखिए जैसे कट कर रखा है ना, 1 2 3 4 और 5, 5 लाइनें हमने कट कर दी। पीछे कितनी लाइन बची, 1 2 लाइन बची, तो पीछे 2 लाइन बची, तो हमने 7 में से 5 घटाया तो कितना शेष रहा 2। अब इकाई की बाकी तो होगी, अब दहाई की लिख देते हैं हम। दहाई में ऊपर कितनी संख्या लिखी हुई है 2, तो 2 लाइन बना दी। नीचे कितना है 1, तो 1 हम कट कर देंगे 2 में से, तो पीछे कितना रहा 1, तो 2 में से 1 घटाने पे शेष रहा 1। तो 7 में से 5 घटाया तो रहा 2, और 2 में से 1 घटाने पे शेष रहा 1। तो 27 में से 15 घटाने पे 12 शेष रहा। ठीक है, तो पहले 7 में से 5 घटाना है। 7 माइनस 5 का मतलब है पहले 7 लाइन खींचो, फिर उनमें से 5 लाइन काटिए। ठीक है, तो कितनी लाइन बची है लिखिए। तो 7 में से हमने 5 लाइन कट कर दी, तो कितने बच गए शेष 2 बच गए, तो हमने 2 लिख दिया था। इसी प्रकार 2 में से 1 घटाना है। 2 माइनस 1 का मतलब पहले 2 लाइन खींचो, फिर उसमें से 1 लाइन काटो, कितनी बची लिखो। तो इकाई का हो गया ये तो बाकी। अब यहाँ दहाई की बाकी है, तो 2 में से जब हमने 1 घटाया तो शेष क्या रहा 1। अतः 27 माइनस 15 बराबर शेष कितना रहा 12। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम घटाने के 2 तरीके हैं। एक तो लाइन खींच के भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि सीधा बाकी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा।